अच्छा, चुनाव सर पे हो, तूफान सामने हो तो मल्लाह की क्या प्लानिंग होती है? अपनी कश्ती को ठीक करता है। तो चुनाव सर सामने में है तो अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, अपने वोटर्स को जोड़ रहे हैं। जनरल से बात हो रही है? नहीं, हमने अपना प्रपोजल दिया था एक तरफा तौर पर। इन लोगों ने उसका कोई रिस्पॉन्स अब तक नहीं दिया है। तकरीबन पिछली मीटिंग उनकी 12 तारीख को ही, हम लोगों ने 8 या 9 तारीख को ही प्रपोजल दिया, उनके लोगों को कहा है। तो उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन ये मेरा उदार तबीयत थी हमारी। हमने उदारता का प्रदर्शन किया है कि बिहार के जनहित में, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के नई पीढ़ी के लिए, बिहार में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, फ़िरक़ापरस्त फासिस्ट क़ुव्वतों से, सांप्रदायिक शक्तियों से बिहार को बचाने के लिए सेकुलर और लाइक माइंडेड लोगों को एक होना चाहिए। उसके लिए अगर एक होते हैं तो उसके लिए हमने पेशकश की थी MIM की तरफ से। लेकिन इन लोगों की चुप्पी अपनी जगह पर है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि मैं झुक के शायद डर से और खौफ से, तो ऐसी बात दिल से निकाल लें। ये मेरा संस्कार है कि मैं झुक कर बात करता हूँ, लेकिन इसे डर और खौफ नहीं समझा जाए। और अगर हमने प्रपोजल दिया है तो MIM की कमज़ोरी नहीं समझी जाए, बल्कि MIM ने एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, राज्य के इंटरेस्ट के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है। अगर वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो अकेले लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम अकेले भी क्यों लड़ेंगे? हम थर्ड ऑप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक्सरसाइज चल रहा है। दोस्तों की तलाश जारी है? दोस्तों की तलाश जारी है, बातचीत जारी है। आखिर क्या कारण है कि आप पब्लिक के इंटरेस्ट में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो बड़ी लोग हैं, जो इंडियन है, वो तवज्जो नहीं? असल मामला ये है कि पब्लिक की बात क्यों करते हैं वो लोग? ये बात बताइए कि अब तक आपने देखा होगा, एक जिम्मेदार पत्रकार की हैसियत से मेरे 4 लोग इन लोगों ने तोड़ दिए। लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दों पर ऐवान के अंदर, सदन के अंदर मैंने हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ साथ दिया है इन लोगों का। असल मसला ये है कि बिहार में मुस्लिम वोटों को लोग रखेल बना के रखना चाह रहे हैं। इनको वाजिब हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। मैं अक्सर बात आप लोगों से कहा हूँ, दोहरा कर कहता हूँ कि गांव के गरीब बेवा की सुंदर बेटी से आंखें हर कोई चार करना चाहता है, सिंदूर कोई नहीं लगाना चाहता है। मामला ये है कि वही हाल मुसलमानों का, इनका वोट के लिए हर कोई लालच किए हुए है, लालची है। लेकिन माइनॉरिटी के लोगों को लीडरशिप में जगह दिया जाए, ये इनको दिक्कत हो रही है। तो माइनॉरिटी के लोग जग चुके हैं, ऐसे नहीं है कि वो हैं। दलित जग चुका है। अभी जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है तो उसने तो आंखें खोल दी है। मुसलमानों को तकरीबन 2 लाख और शेड्यूल कास्ट के लोगों को 1 लाख नौकरी से वंचित रखा है आबादी के अनुपात में, और दूसरे समुदाय के लोगों को 300-400 गुना नौकरियां मिली हैं। तो इनका तो शोषण हुआ है, इनका दोहन हुआ है। हम शोषितों और पीड़ितों को जगाने के लिए उठे हैं, और कुछ लोगों को शोषण करना है उनका। तो वो समझता है कि भाई गाँव में चौकीदार रात के अंधेरे में चिराग क्यों जला रहा है कोई, मेरा कामकाज मुश्किल हो रहा है। तो जो लोग नीयत में जिनकी खोट है उनको चिराग से डर लगता है। LOP के दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे हैं? अब भाई मैं कह रहा हूं वो समझेंगे इस बात को। ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए ना कि जनहित के लिए जब MIM, जिसको आपने दफनाने की कोशिश की, आज इन विपरीत परिस्थिति में भी आपके साथ वो काम करने के लिए तैयार है। क्या मेरा जनाधार नहीं है? मैं MP का इलेक्शन हार गया, 3,07,000 वोट लेके आया हूँ, है ना। सीमांचल ही में नहीं, पूरे बिहार में लड़ा हूँ। पूरे बिहार में मेरा संगठन खड़ा है। आपने कल देखा होगा गांधी मैदान में भी मेरे लोग भी झंडे डंडे से वहाँ खड़े थे, है ना। हमारा क्या कॉपरेशन उसमें रहा है। तो पार्टी को हम लोगों ने बहुत खून से सींच कर खड़ा किया है, इसलिए कोई आसानी से हमारी पार्टी को आके नहीं। तो जनहित में, पब्लिक के जनहित में आपको नहीं लगता कि सभी बातें को भूल जाएं लोग? ये बात तो मैं तो भूल गया ना, मैंने तो भुला दिया है। तो आप सवाल ये पैदा होता है, जो नहीं भूल रहे हैं आप उनको जाके कहिए ना, दस्तक दीजिए ना उनको कि वाकईतन अगर ईमानदार हो बिहार में सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए, दलितों गरीबों को इंसाफ देने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों से मुक्ति के लिए, तो जब ये प्रपोजल आया तो फिर बात करनी चाहिए। आप जाके हाँ या ना कहलवाइए। थर्ड पॉइंट की बात आपने की, कौन होंगे? कुछ नए दोस्त? नहीं, यकीनन है कि हमारे कुछ पुराने दोस्त हैं जो हम लोगों ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, उसमें हमारे पुराने दोस्त में आज भी हमारी चल रही है, बातचीत चल रही है। लेकिन ये मामला जब तक तय नहीं हो जाता है मैं इसे ओपन नहीं कर सकता। जनसुराज के बारे में अब चलिए वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। ये बातें जो राज की बातें हैं, राज की बातों को वक्त से पहले कहने से क्या फायदा। एक सवाल है, भाजपा ने ये कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग बिहार में सरिया कानून लाना चाहते हैं। अरे ये तो सारी उन्मादी बयानात इनके होते हैं, और वो खुद कर रहे हैं। हिंदुत्व का झंडा वो लेके चल रहे हैं। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी से उनको दिक्कत है, मुसलमानों के वक्फ के मिल्कियत से उनको दिक्कत हो रही है, अजान से उनको परेशानी हो रही है। तो हिंदुत्व को स्थापित वो करना चाह रहे हैं, और सरिया का कानून कहाँ से ला रहा है? कौन ला रहा है सरिया का कानून? यहाँ तो शरीयत को सब कोई पामाल कर रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों की टोपियाँ उछाली जा रही हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है।
मुसलमानों को एजुकेशन से दूर कर रखा जा रहा है, नौकरी से दूर कर रखा जा रहा है। वो भाजपा बोल रही है जिसके यहाँ एक आदमी मुस्लिम नहीं है, मुसलमानों के हित में जो कुछ नहीं कर सकता है। पिछले दिनों में बच्चों के जो स्कॉलरशिप के पैसे मिल रहे थे उसकी भी कटौती कर दी है, हज का सब्सिडी खत्म किया, और हज के लिए एयरलाइंस वगैरह को इतना राशि वसूल कर रहा है मुसलमानों से कि अगर ओपन टेंडर कर दिया जाए तो मुसलमान उससे आधी राशि में जाएंगे। मुसलमानों का शोषण होने बीजेपी का तो बेसिक मंत्र है उनका, अब वो कैसे बोलेगा इस तरह की बात। सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस में जो टीम अभी तक है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर घालमेल बात सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि कैसे देखते हैं? देखिए, विचारधारा एक हो तो इंसान आसानी से एकजुट हो जाता है। अब विचारधारा अलग हो और अपना अपना स्वार्थ हो तो स्वार्थ के अनुपात में लोग काम करते हैं। ये उनके अंदर का मामला है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। इलेक्शन कमीशन एक रिव्यू करने जा रहा है वोटर लिस्ट का, बिहार का चुनाव शुरू है। इलेक्शन कमीशन लगता है कि भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार है रिव्यू करना, रिवीजन करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन की बात उसने की है, क्या इस शॉर्ट पीरियड में, रेनी सीजन है, बिहार की हालत ऐसी है कि नदियां हैं, पुल नहीं हैं, कश्तियां हैं, और फिर आपने लगा दिया है कि 87 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। पता है कि बिहार में 87 में 10% बच्चे भी स्कूल में नहीं थे, और उस वक्त जन्म पत्री को निर्गत भी नहीं किया जा रहा था। कितने लोगों के पास होगा? अभी बिहार का 70% युवा जो है वो प्रदेश में मजदूरी कर रहा है, वो आएगा अभी अपना वोटर लिस्ट संशोधन कराने के लिए, फिर 3 महीने के बाद आएगा वोट देने के लिए। इस गरीब के लिए राहें दुश्वार की जा रही हैं। क्या जो दलित परिवार है उनके पास घर में एक भी प्रमाण पत्र है? क्या गरीब मुसलमानों के पास एक भी प्रमाण पत्र है? तो ये, और जितने ये मांग रहे हैं शवाहिद, जितने सबूत ये मांग रहे हैं, तो लगता है कि एनआरसी को चोर दरवाजे से दाखिल कर रहे हैं। अरे भाई, एनआरसी को आपने देखा नहीं, आसाम में उल्टी खानी पड़ी इनको। लेकिन एक दूसरा षड्यंत्र इनका ये भी है, ये 25 दिन के अंदर में काम करना चाह रहे हैं। बिहार के जो नौकरशाह है, क्या इसका काम करने का नेचर ऐसा रहा है कि 25 दिन में इतना काम कर सकेंगे? इनके बीएलओ ही समझ पाएंगे कि ये क्या काम करना है। अभी हम लोग को ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहा है, उनका बीएलओ भी समझ नहीं पा रहा है। फॉर्म भरने हैं, बीएल को नहीं भरने हैं, हर एक वोटर को भरना है। वोटर साक्षर है क्या? इंग्लिश में फॉर्मेट है क्या? इंग्लिश में समझ पाएंगे क्या? औने पौने फॉर्म भरेंगे, और आप ये कहते हैं कि जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे उनको वोटर लिस्ट से नाम उसका डिलीट कर दिया जाएगा। ये कौन सा लोगों को उसके बेसिक अधिकार से आप वंचित करना चाह रहे हैं? आप उसको, ये कहाँ का कानून आ गया है? अगर आपको करना ही था, कोई रुकावट नहीं थी, आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुरू कर देते। ये साल 1.5 साल का कोर्स है, इतना आसान नहीं है कि 25 दिन में हो जाएगा। बच्चों का कोई खेल नहीं है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि एक तरफ एनआरसी की डंडा भी वो चलाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ चूंकि भाजपा के लोगों ने इलेक्शन जीता है वहां पर महाराष्ट्र में वोटर्स को बढ़ाकर, और वो ये समझ रहे हैं कि बिहार में वोटर्स को बढ़ाकर नहीं होगा, वोटर्स को घटाकर। चूंकि यहाँ पर जो दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, कमजोर तबकात के लोग हैं, वो तो भाजपा को वोट देंगे नहीं। इसलिए ऐसा मामला लेके आओ कि इनके वोटर्स में नाम ही नहीं रह पाए। इसलिए हमारी बड़ी पार्टियों को भी इस मामले में वो करना चाहिए, साझा कॉन्फ्रेंस भी करना चाहिए, समझना चाहिए, बैठना चाहिए। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अबाउट 19 पॉइंट अपना वो ऑब्जेक्शन दिया है वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हम लोग भी इलेक्शन कमीशन बिहार से बात कर रहे हैं, और हम लोग भी अपने तौर पर ऑब्जेक्शन देने जा रहे हैं कि भाई आपके काम करने का अधिकार है। एक दूसरी बात समझ लीजिए कि ये लास्ट में जब पब्लिकेशन, फाइनल पब्लिकेशन करेंगे, लास्ट सितंबर में करेंगे ये, और उस वक्त मामला ये होगा कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर भी कर देगी इलेक्शन, और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद वोटर लिस्ट के ताल्लुक से कोई मामला आप कोर्ट में भी नहीं ले आ सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से हरास करने का ही नहीं है, बल्कि लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करके सरकार बनाने में किसी पार्टी का समर्थन करने वाला मामला है।